हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आपको पता है हमारे देश में 70% जो भी भाई सामान इधर से उधर होता है वो डिपेंड करता है रोड पे, और रोड पे भी ट्रक्स पर। अब भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे तो पहुंच गया सामान, अब उसके बाद किसकी बारी होती है जो विद इन सिटी या फिर सिटी से बाहर दूसरी सिटी में सामान को लेकर जाए। तो भाई बात आती है इसकी, ये है हमारे पास इको कार्गो। अब आपको पीछे दिख रहा है कार्गो का सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही कि पीछे जो विंडोज़ होती हैं वो कवर्ड होती हैं और पीछे कोई भी सीट वगैरह नहीं होती, किसी भी तरह कोई कंफर्ट नहीं है। सिर्फ आपको स्पेस दिया जाएगा, एक बेड दिया जाएगा फ्लैट जिसमें आप सामान रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है, ये बहुत फेमस है आज की नहीं। इससे पहले जब ओमनी आती थी तो उसमें भी ये वाला एक वेरिएंट आता था जिसको कार्गो नाम से जानते थे, ओमनी कार्गो। और उसके बाद अब ओमनी के बाद इको ने जगह संभाली है, तो भाई इको में भी ये कार्गो आता है। सबसे पहली चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि इसमें आ जाते हैं 3 ऑप्शन। सबसे पहला पेट्रोल ओनली, जो सिर्फ पेट्रोल पे रन करेगा, और उसके बाद आ जाता है सीएनजी जो कि आप देख रहे हो, और उसके साथ साथ सीएनजी में भी आता है एक और ऑप्शन एसी के साथ। बहुत से लोग हैं जो ड्राइवर के थ्रू चलवाते हैं या फिर उन्हें एसी की डिमांड नहीं होती तो विदाउट एसी वाले लेते हैं। अब कीमत भी साथ के साथ बता ही देता हूँ मैं। तो जो विदाउट एसी वाला है वो एक शोरूम पड़ जाता है 5,38,000 रुपये का, 5,38,000 रुपीज़ का। वहीं एक एसी वाला ऑप्शन आता है कि आपको कंफर्ट भी रहेगा अगर आप खुद चलाते हैं, मालिक खुद चलाता है, या फिर वो चाहता है कि कंफर्टेबल रहे जो भी जर्नी है वो पड़ जाता है 5,80,000 रुपये का, 5,80,000 रुपीज़ का। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आ जाता है एसी और विदाउट एसी वाला, बस वही। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, लुक आपको सामने से देखने पर एक जैसा ही लगेगा। डिफरेंस आता है, ये सामने आपको दिख रही है ये पट्टी रिफ्लेक्टर टेप, ये भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, नॉर्म है, ये कंपनी से ही लग के आता है, ऊपर से नहीं लगाया जाता। और नीचे आप रिफ्लेक्टर देख रहे हैं, 2 बिट आपको ये दिख रहे हैं, ये भी साथ में ही आता है, और किसी तरह का फॉगलैम्प वगैरह नहीं दिख रहा। हेडलैम्प जो है आपके नॉर्मल जैसे इको में आपको दिखते हैं वही है, बिल्कुल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन बल्ब के साथ। और यहाँ पर आपका हो गया इंडिकेटर, इस तरह का है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा डिज़ाइन है। और ये आपको दिख रही है ऑल्टो देखने में ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा संकरी पतली गाड़ी है। वहीं इसके साथ अगर एस्प्रेसो खड़ी कर दें वो तो लगता है इससे भी ज़्यादा पतली है, लेकिन भाई ये जो है ये लगभग उनके बराबर ही है। लेकिन देखने में इसको फीलिंग ऐसी कभी नहीं आती कि ये बहुत ज़्यादा नैरो है या पतली है। इस तरह से है यहाँ पर साइड प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई लेंथ आपको मिलती है 3675 mm, 3675 mm, और व्हील बेस देख रहे हैं आप तो 2350 mm, 2350 mm आपको इसका व्हील बेस मिलता है। अब ये चीज़ें काम कहाँ आती हैं तो भाई वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए इतनी फेमस है। विद इन सिटी में जब आप चलाते हैं तो वहाँ पर आपको इसका कम व्हील बेस की वजह से जो टर्निंग रेडियस है वो भी कम हो जाता है, इसकी कम लेंथ की वजह से भी टर्निंग रेडियस कम हो जाता है। सिर्फ 4.5 मीटर इसका टर्निंग रेडियस है, जिस वजह से पहाड़ों में बहुत फेमस है ये। हमारे पहाड़ में, मैं बिल्कुल तलहटी में ही हूँ, सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत फेमस है, कार्गो में बहुत काम आती है। रियर व्हील ड्राइव है इसकी वजह से, बिल्कुल पिछले पहियों में इसके रेस है जो कि पुलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त देता है। और भाई इस तरह से चौड़ाई कम है तो पतली पतली गलियों में भी निकल जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है इसमें 1475 mm की चौड़ाई। लेकिन मेन चीज़ है कि ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से पीछे अच्छी खासी आपको जगह मिलती है। मैं सबसे पहले मेन चीज़ ही दिखा देता हूँ आपको, तो वो है इसका ये बेड, ये आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी करी गई है, इसमें आपको देखने में कहीं फील नहीं होगा कि इसमें सीएनजी सिलेंडर लग रहा है, उसको वहाँ पर बिल्कुल फिट कर दिया है, पूरी की पूरी मेटल शीट लगा दिया है। जबकि हमारी जो पैसेंजर के लिए आती हैं दूसरी आती है वहाँ पर ऐसा मैश लगा होता है, ग्रिल टाइप की लगी होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से कवर है कि कोई भी हैवी लोड इस पर जाए तो भाई कोई दिक्कत ही ना हो। अब आप ये देख रहे हैं क्योंकि कोई भी कमर्शियल व्हीकल होता है उसमें एक लिमिट होती है पे लोड की, तो इसमें जो पे लोड की लिमिट है वो है 920 kg, जो कि काफ़ी है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए, तो काफ़ी है। अब आप देखो पीछे से अगर सामान लोड करते हैं तो बिल्कुल स्क्वायर शेप में इसका जो लोडिंग एरिया है वो मिल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा, कहीं भी किसी तरह के कर्व नहीं है, नैरो नहीं हो जाता। अगर कोई बॉक्स है तो जितनी चौड़ाई जितना स्पेस यहाँ मिल रहा है उतना ही अंदर मिलेगा। इस चीज़ को कहा जाता है परफेक्ट, बिल्कुल कि आप लोडिंग एरिया अगर चाहिए तो इस तरह का ही होना चाहिए। हाइट की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो कार्टन वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उनमें वेट कम होता है लेकिन ज़्यादा वो जगह लेते हैं। ऐसा ये मैश यहाँ मिल जाता है जिससे पार्टीशन रहे, कोई भी सामान वगैरह रखा है ब्रेक के साथ आगे ना चला जाए, ये इस वजह से दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको इस तरह का बेड मिल जा रहा है। इसको करते हैं हम बंद। यहाँ पर पूरा आपको ये इस तरह का यानी हार्ड बोर्ड है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मिल जाता है। और इसको करते हैं यहाँ पर बंद। तो इस तरह का इसका रियर लुक। डिकैल यहाँ पर मिलता है ये इको का, और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सुजुकी की बैजिंग है।
ये चीज़ बढ़िया कर दी। यहाँ पर ये ग्लॉसी ब्लैक में कर दिया, पहले मैट ही आता था, जैसे ये दिख रहा है आपको बम्पर इस तरह का मैट ही आता था। 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर पार्किंग सेंसर, और जैसे आगे स्ट्रिप थे रिफ्लेक्टर, और वैसे ही पीछे आपको दिख रही है रेड कलर में, ये भी नॉर्म के अंडर ही आता है। CNG का स्टिकर आपको दिख रहा है, क्योंकि CNG हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये भी नॉर्म के अकॉर्डिंग देना ज़रूरी है। इस तरह के टेल लैंप पर टेल लैंप बिल्कुल कॉमन है, जैसे पैसेंजर के लिए आती है 5 सीटर 7 सीटर, उसी टाइप से आपको मिल जाती है। अलग अलग 3 हैलोजन बल्ब हैं यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टॉप लैंप, ये हो गया हमारा इंडिकेटर। यहाँ पर है हमारा साथ में जो रिवर्स लैंप है वो, ये जो यूनिट है ये है हमारी रिफ्लेक्टर के लिए। तो इस तरह से पूरी गाड़ी है, पानी नीचे ना गिरे चलते हुए। तो भाई आपको यहाँ पर इस तरह की नालियाँ जैसी दी हुई हैं, ढलान आगे की तरफ है, स्लोप आगे की तरफ है, तो जो भी पानी होता है वो यहाँ से ऐसे बहता हुआ और आगे की तरफ आ जाता है, कहीं भी पानी अंदर नहीं जाता। स्लाइडर डोर इसमें भी उसी की तरह दिए हुए हैं जैसे दूसरी गाड़ी में आता है। ये भी बहुत बढ़िया रहता है कि यहाँ से आप सामान डाल सकते हैं, और किसी पतली गली में भी आपको गेट खोलने की जगह की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत फंस जाते हैं। और ये है सिलेंडर, यहाँ पर ये आप देख रहे हो कितना बढ़िया प्लेसमेंट है। इसे कहता है बिल्कुल परफेक्ट इंजीनियरिंग। जो फेमस हो जाती है गाड़ी वो इन्हीं छोटी छोटी जो बिट्स होते हैं ना, जो दिमाग लगा के कंपनी बनाती है, वही है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सिलेंडर। और इसकी कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, तो कैपेसिटी है इसकी 65 लीटर की, जो कि लीडिंग है। 65 लीटर से ऊपर किसी भी गाड़ी में, मतलब छोटी गाड़ी में सिलेंडर नहीं आता CNG का। इसमें 65 लीटर का आपको मिल रहा है। इसको कर देते हैं यहाँ से हम ऐसे बंद, और भाई वही थर्ड साउंड, सॉलिड साउंड इस तरह का आपको मिल रहा है डोर। अभी मैं अंदर यहाँ पर कैबिन भी दिखाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है आपको ORVM। और ये यहाँ पर मिल रहा है व्हील मिल रहा है आपको 13 इंच का, जो कि ठीक है, 155 सेक्शन का है। और इसमें आपको रेडियल टायर नहीं मिलते, क्योंकि लोड की गाड़ी है, हैवी लोड की, तो इसमें आपको लोडिंग वाले टायर मिल रहे हैं सीएट के। यहाँ पर मिल जाता है फेंडर पे, ये मिल रहा है इंडिकेटर। और इस तरह से आगे का हिस्सा बहुत छोटा है, प्रोपोर्शन में इंजन बे जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन मैं इसे इंजन बे प्रॉपर्ली नहीं कहूँगा, बोली जाती है लेकिन नहीं कहूँगा, क्योंकि इंजन जो है इसका वो सीट के नीचे है, इस जगह पर, यहाँ पर इसका इंजन होता है। और बढ़िया चीज़ क्या है, ये चीज़ देखो, चलाने में इतनी पैपी फील होती है, क्योंकि इसका छोटा सा, बिल्कुल ये देख रहे हो कितना छोटा सा इसका गियर स्टिक है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें मिलता है आपको, ये देखो कितना बढ़िया लगता है देखने में। ये आपका स्टीयरिंग व्हील, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता इसमें, नॉर्मल स्टीयरिंग है। और यहाँ पर इस तरह से चढ़ते हैं, ऊंचाई काफ़ी लगती है गाड़ी की। ये हो गया आपका चेंज ओवर स्विच, यहाँ से आप स्विच करेंगे CNG टू पेट्रोल। और माइलेज की बात कर लें अगर साथ के साथ, तो माइलेज ये आपको दे देती है जनरली, जो लोग बताते हैं 20 से 22 का, CNG की बात कर रहा हूँ मैं, और 14 से 15 देती है पेट्रोल में। हालांकि 1200 सीसी का ही इंजन है। अगर हम पावर फिगर की बात कर लें तो आपको 62 bhp निकालती है ये CNG पर। CNG की बात कर रहा हूँ, 62 bhp CNG पे पावर दे देती है। और टॉर्क की बात करें तो 85 Nm का आपको टॉर्क देती है। पेट्रोल में थोड़ा सा ऊपर चले जाती है फिगर, 75 bhp के अराउंड ये आपको देती है। तो इस तरह से आपका क्लस्टर हुआ। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये क्लस्टर है। ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा तामझाम इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम हो सके उतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी रहेगी, इसकी लोगों तक रीच रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये चाबी दी हुई है सिंपल सी, बिल्कुल यहाँ पर लगाते हैं इसको, और ये आप देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर बीच में हो गया हमारा स्पीडोमीटर, और साथ में यहाँ पर छोटा सा डिजिटल भी दिया हुआ है, जिसमें आपको ट्रिप, ओडो और साथ में फ्यूल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये हो गया हज़ार्ड का बटन, इस तरह से हमारा। यहाँ हो गया AC वेंट, क्योंकि AC है इसमें। अब AC और नॉन AC वाला डिफरेंस कैसे आएगा, तो वो ये देखिए आप, यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा है AC का बटन, तो ये रहा, यहाँ पर लाइट जल रही है, तो ये AC के साथ हो जाता है, और विदाउट AC वाले में यहाँ पर बटन नहीं आता। इतना डिफरेंस है। बाकी सारे वेंट्स आपको मिलते हैं, उसमें भी ब्लोअर उसमें भी आपको मिलता है, पंखे की हवा आपको उसमें भी आती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी यूनिट ही गायब हो जाती है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए छोटा मोटा, और साथ में ये ग्लव बॉक्स मिल रहा है। मैक्सिमम स्पीड 80 की है, क्योंकि कमर्शियल के अंडर ही रहेगी, कमर्शियल में ही यूज़ होगी ये, तो 80 इसमें स्पीड गवर्नर लगा होता है, 80 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ पर मिल रहा है IRVM, इस तरह से डे नाइट वाला एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ वाइजर में टिकट होल्डर नहीं मिल रहा, और इधर देखते हैं इधर भी कुछ नहीं मिल रहा। इस तरह से काफ़ी हाइट पर बैठते हैं हम, ये चीज़ अच्छी है। एक बार इसको करता हूँ पीछे, सीट को कर लिया मैंने पीछे, और ये चीज़ देखो कितना छोटा सा, ये चीज़ मुझे वाकई में बहुत अच्छी से लग रही है। पहले जो ओमनी वैन आती थी उसमें भी इस तरह का ही होता था ये, और पीछे सेंसर,
ये देखो टी 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 कर रहा है, ये सेंसर ही है। यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है, आप म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहें वो यहाँ पर लगवा सकते हैं। इवन 2D टच स्क्रीन वाला भी इसमें आ जाता है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 12 वोल्ट का सॉकेट। इस तरह से ज़्यादा कोई और सामान की इसमें गुंजाइश नहीं है जो चाहिए, लेकिन ये जिस तरह में यूज़ होता है वहाँ पर कुछ ऐसा काम भी नहीं आता कि और कुछ सामान आप रखें। यहाँ पर आपको एक्सटिंग्विशर के लिए जगह दे रखी है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर लगेगा फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि CNG गाड़ी में कंपलसरी है, देना ही होता है। ये आपको यहाँ पर मैच दे रखी है। म्यूजिक सिस्टम अगर लगाएंगे तो भाई स्पीकर कहाँ लगेंगे, क्योंकि डोर में कोई जगह नहीं है, तो इन मैश में यहाँ पर 2 स्पीकर आपके लगेंगे। जो भी चीज़ें जनरली चाहिए होंगी ड्राइवर को चलाते हुए, तो वो भाई इसमें सारी फुलफिल हो जाएंगी। सिटिंग भी काफ़ी ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग रूट में भी कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। जो कैबिन है वो कंप्लीट। डोर में मैंने आपको दिखाया, जो विंडोज़ हैं उनको हम मैनुअली रोल अप करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर वही कन्वेंशनल पुराने टाइम का जो लॉक है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से करते हैं हम इसको बंद। तो ये है लाइफलाइन जो इस समय है विद इन सिटी कार्गो के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है छूट गई, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की ट्राई की है। और जो स्टेपनी है, स्पेयर व्हील है, वो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओवरऑल वेट जो है गाड़ी का विद CNG सिस्टम वो हो जाता है 1010 kg, 1010 kg। वहीं विद AC वाला अगर वेरिएंट है तो उसका वेट हो जाता है 1030 kg, 1030 kg। वहीं अगर सिर्फ पेट्रोल वाले मॉडल की बात करें हम, उसमें AC वगैरह नहीं आता, तो उसका जो वेट है वो हो जाता है 920 kg। ये समय मैं ड्राई वेट बता रहा हूँ, खाली गाड़ी का वेट बता रहा हूँ। सब में जो लिमिट आती है वो 920 kg की पेलोड लिमिट आती है, जो वहाँ पर आपको स्पेस दिखा उसमें आप इतना वेट डाल के सामान ला सकते हैं। तो इस तरह से ये है कंप्लीट गाड़ी। बहुत ज़रूरी है, हमेशा से चलती आ रही है। इस सेगमेंट में किसी और कंपनी ने ज़्यादा हाथ पैर डाले भी नहीं, और जिस तरह से पकड़ है मारुति की वो और कोई छू भी नहीं सकता। लोग अगर इस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, कार्गो गाड़ी लेना चाहते हैं विद इन सिटी या फिर इंटर सिटी सामान के एक्सचेंज के लिए, तो भाई सबसे पहला जो नाम आता है वो यही आता है, और इसकी तरफ ही जाते हैं। तो ये था इस वीडियो में, बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे व्हीकल हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रोल बहुत मेजर ये प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में सामान के ट्रांसपोर्ट को लेकर। जो फ्यूल फिलिंग था वो उस साइड से होता था, साथ के साथ जो हमारा CNG फिलिंग है वो इधर से होता है। ये चीज़ रह गई थी, ये कुछ इस तरह से CNG फिलिंग होती है। और मैं बताया 65 लीटर की इसमें कैपेसिटी है। तो इस तरह से हो जाता है हमारा वीडियो कंप्लीट। सारी चीज़ें मैंने बताई दी। अगर प्राइसिंग की बात करें, दोबारा एक और बार बता देता हूँ, 3 वेरिएंट आते हैं इसमें, पेट्रोल का, CNG का और CNG विद AC का। अब पेट्रोल वाला बहुत ही रेयरली कोई लेते हैं, CNG वाले ही लोग लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसमें माइलेज नहीं आ पाती, जिस वजह से उतनी इकोनॉमिकल नहीं पड़ती वो। अब CNG विदाउट AC जो है वो पड़ रहा है 5,38,000 रुपीज़ का, और विद AC जो है वो पड़ रहा है 5,80,000 रुपीज़ का। दोनों प्राइजेज ये जो मैंने आपको बताए हैं ये एक्स शोरूम। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।